कोई नहीं। आप सभी से नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय वार्ड 12 में मौजूद हैं। वार्ड 12 का एनआईटी का 2 एरिया जनता कॉलोनी में मौजूद हैं और हमारे सामने इस समय वार्ड 12 के निर्दलीय उम्मीदवार भाई चंद्रवीर इस समय मौजूद हैं। और आपको बताते चले कि वार्ड 12 एक ऐसा वार्ड फरीदाबाद के अंदर 46 वार्डों में से एक ऐसा वार्ड जहां पे सिर्फ और सिर्फ 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। एक उम्मीदवार पूर्व मेयर सुमन बाला है मैदान में और दूसरे चंद्रवीर हैं। ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं और मजबूती से लड़ रहे हैं। इस समय चंद्रवीर साथ हैं और इसके अलावा एक बार कैमरा घुमाइए और यहाँ दिखाइए कि जनता कॉलोनी के लोगों का कितना समर्थन इनके साथ यहाँ पर मौजूद है। चंद्रवीर भाई यहाँ पहुंचे हैं आप और काफी ज्यादा लोग यहाँ भारी मात्रा में लोग तादाद है, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? समर्थन तो आपको दिख ही रहा उज्जवल भाई जी, आप देख रहे हो चारों तरफ आपको लोग नजर आ रहे हैं। इतना समर्थन इतना प्यार मिल रहा है। फूल मालाओं से फूल बरसे जा रहे हैं, नोट मालाएं डाली जा रही हैं। ये गरीबों की आवाज है, ये गरीबों की आवाज है। यहाँ आप जनता कॉलोनी में पहुंचे हैं। पूर्व मेयर यहाँ से मनोज नासा रहे हैं, सुमन बाला पहले भी सुमन बाला थी यहाँ पे। अच्छा चलिए चंद्रवीर भाई से बाद में बात करेंगे। पहले एक बार यहाँ के जो लोग हैं यहाँ से एक बार बात कर, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पहले आप बता रहे हैं पूर्व मेयर यहाँ से सुमन बाला भी पार्षद यहाँ से रही है और दोबारा से वही है। पहला कार्यकाल कैसा रहा उनका? पहले कार्यकाल आप देख सकते हैं जहाँ बैठे इस कॉलोनी में चौधरी महेंद्र प्रताप आज से 15 साल पहले मंत्री थे। ये जहाँ सड़क पे बैठे हैं उन्हीं की देन है ये सड़क बनाई हुई। ये पार्क भी उन्हीं का देन है, उन्हीं ने बनाया है। हमने 5 साल में इस मेयर को आज तक नहीं देखा जो हमारी पड़ोसन होती है। बिल्कुल डी ब्लॉक में रहते हैं, हम सी ब्लॉक में है, जबकि वो हमारे पास खिलाफ हमारे खड़ी हुई। आपके पास भी आएंगे एक सेकंड। अच्छा 5 साल में हमने एक बार भी नहीं देखा उसको। मेयर के पास इतनी पावर होती है, 6 एमएलए 1 एमपी नीचे आता है। जो मेयर होके काम नहीं कर सकता वो पार्षद होके क्या काम करेगा? क्या काम नहीं किया आपका? क्या काम लेके गए थे और क्या काम नहीं? कॉलोनी में ये पिछले 30 साल से सीवर की समस्या है। अच्छा। जो नेहरू जी ने कॉलोनी बसवाई थी और ये सीवर उस टाइम डली थी। अच्छा। जो उसके बाद नहीं डली, सीवर हो गई कंडम बीच में से। अच्छा। कंडम हो गई है सीवर। लोगों को इतनी परेशानी होती है, गटर बाहर आ रहे हैं सीवर में से। लोगों के घरों के अंदर गटर है, लोगों के घरों के अंदर गटर है जो गटर होना चाहिए रोडों पे। लोग इस समस्या से बड़ा जूझ रहा है। हम ये चाहते हैं अब अच्छा कैंडिडेट आगे लाए। भाई चंद्रवीर के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, भाई चंद्रवीर को जिताएं और हमारे काम हो आगे। मतलब पहले आप सीवरेज की समस्या के लिए जो सीवर कई सालों से डले हुए हैं, अब सिंगम जो सीवर है वो कंडम हो चुके हैं। उसकी समस्या को लेके पूर्व मेयर के पास गए थे, पूर्व पार्षद के पास गए थे, सुमन बाला के पास गए थे, लेकिन कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं। कोई समस्या क्या बोला क्या उन्होंने? कुछ नहीं, उन्होंने बोले नहीं। बदले की भावना से काम हो रहा है। बदले की भावना ये कि हम कांग्रेसी हैं। अच्छा। हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। हाँ, अच्छा। और ये हम पिछले 3 महीने पहले हमने यहाँ से दिनेश लक्खा जी का प्रोग्राम करवाया, उनको यहाँ से हमने जितवा के भेजा। अच्छा। वो भी एक बार भी धन्यवाद हमारा नहीं करने आए कॉलोनी के अंदर। उन्होंने बोला था कि आप यहाँ पे आओगे तो हम तुम्हारा धन्यवाद करने आएंगे। अच्छा। उनकी मिसेज आई थी यहाँ पे, रेखा लक्खा। अच्छा, मतलब आपका जो ये सारा एरिया है जो कांग्रेस को वोट देता है? हाँ जी, कांग्रेस को वोट देता है। तो इस कारण से बदले की भावना से आपने वोट दिए नहीं और आपका काम हुआ नहीं। पिछड़ रखा है हमारा। अच्छा, आपका काम दिए। आइए एक बार यहाँ पे वोट भी क्या नाम क्या आपका? मेरा इंदर कपूर नाम है जी। अच्छा। और हम जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने ये कहा ऑनलाइन चेक करो, मैंने जनता कॉलोनी की सड़क भी बनवा दी है और सीवर भी डाल दिया है, जबकि यहाँ एक पाइप भी नहीं गिरा। अच्छा, ये किसने बताया आपको? ये सुमन बाला मेयर ने खुद बताया ये बात कि उसका भाई रवि, उसने ये बोला कि आप जाकर के चेक कर सकते हो ऑनलाइन। अक्टूबर में हमने ये डाला है और तुम्हारी सड़कें बन चुकी हैं और ये पाइप डल चुके हैं और यहाँ एक भी काम नहीं हुआ। आपने उनको बोला नहीं? आप बोला उनके, उन्होंने सिर्फ हमारे को ये कहा कि तुम कांग्रेसी हो। लास्ट में ये हो गया और उसके बावजूद हमारे ऊपर FIR दर्ज करवाई गई। किस चीज की? ये हमारे पास बोलने के लिए आते हैं तो इसलिए आदमी इकट्ठे करके क्यों ना आते हो हमारे पास कि ये मुद्दा क्यों उठाते हो? कोई समस्या होगी तो हाँ, समस्या हो तो मेयर के पास जाएंगे, लेकिन उस चीज के लिए कहते हैं ये कांग्रेसी है तो इनको भगाया जाए यहाँ से। तो हमारे खिलाफ हमारे मकानों को कब्जा करने के लिए आए, हमारे से पैसों की डिमांड करी गई। नहीं, ये समझ नहीं आया कि मकान कब्जे, मकान तो हाँ मकान हमारे हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी, फैसला करवाने के लिए कि 30 लाख रुपए की डिमांड रखी गई मेरे से। अच्छा। हाँ, कि मेरी 11 सेक्टर में कोठी बन मेरी 11 सेक्टर में कोठी बन रही है, उसका गेट बनवा दो। ये इंदर कपूर जी से इन्होंने डिमांड भी करी कि हमारा 11 सेक्टर कोठी बन रही है, उसका गेट बनवा दो, तुम्हारा फैसला करवा देते हैं। अच्छा, वो आज तक किस बात का? ये लड़ाई झगड़ा है मोहल्ले में, बीजेपी और कांग्रेस का लड़ाई झगड़ा है। ये आधा पार्ट कांग्रेस का, आधा पार्ट बीजेपी का हो गया। अच्छा।
ये अब से हुआ, कुछ ज्यादा टाइम से नहीं। आप कह रहे हैं आधा, अभी आप देख सकते हैं, एक सेकंड, आधा पार्ट कह रहे हैं बीजेपी का, आधा कांग्रेस का। हाँ जी। तो कॉलोनी तो पूरी है ना, अगर कॉलोनी पूरी है। सीवर कॉलोनी की पहले समस्या तो पूरी थी। भाजपा वालों को भी होगी ना, जो भाजपा के सपोर्टर है। हाँ जी, होगी क्यों नहीं होगी समस्या। लेकिन वो उनके साथ मतलब बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं, डरा के रखते हैं, तो वो आगे अभी आवाज नहीं आज उठाते। ये जो प्रोग्राम था, तो इंद्र कपूर जी को किसी ने बोला कि हम ये प्रोग्राम खराब करेंगे, तो मैंने इंद्र कपूर जी से बोला मैं आ रहा हूँ, देखता हूँ कौन प्रोग्राम खराब ये करता मेरी है। चंद्रवीर जी के भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो आएगा उसको हम अपने आप देश आजाद है और सबको परमिशन है काम करने की। चले अब अगर हम कुल मिला के देखें तो आपका जो सपोर्ट है वो चंद्रवीर के साथ है। भाई चंद्रवीर, भाई चंद्रवीर, भाई चंद्रवीर, कौन लगेगी, कौन लगेगी। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं यहाँ के लोग। ये गंभीर आरोप है और ये लोग कुछ टुच्ची राजनीति भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये विधायक जी जब उस टाइम इन्होंने विधानसभा के चुनाव हुए थे, इन्होंने बड़कल विधानसभा की जनता से वादा किया था कि 100 दिन विकास के, 100 दिन के अंदर मैं पूरे बड़कल विधानसभा को नर्क से मुक्त कर दूंगा और विधानसभा को एक चमन बना दूंगा, एक गुलदस्ता बना दूंगा। आज वो वादे कहाँ गए? आज विधायक जी पे वादे तो छोड़िए, एक प्याली चौक की एक पुलिया है, एक नाले की जो पुलिया है वो पुलिया भी नहीं हटाई गई। और मैं उन सभी नेताओं को जो मेरे विपक्षी हैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर मेरे किसी भी समर्थक की तरफ आंख भी उठाकर देखी तो समझ लेना पहला वाण चंद्रवीर की तरफ से चलेगा। जीवन भर कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा, किसी भी चीज में पीछे नहीं हटूंगा, किसी को भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भाई चंद्रवीर, देखिए NIT 2 के जनता कॉलोनी मौजूद है, जहां पर वार्ड 12 के निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रवीर को भरपूर समर्थन मिल रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ की जितनी भी जनता है जनता कॉलोनी की, वहाँ ये दो भागों में बटी हुई है, एक कांग्रेस के पक्ष में रहती है और एक भाजपा के पक्ष में रहती है। कुछ आरोप भी लगाए इन्होंने। खैर फिलहाल प्रचार का समय है, वोटों का समय है, तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है तो जांच का विषय है। और देखना होगा कि अब चंद्रवीर को इस वार्ड से जो भाजपा और कांग्रेस का बताया जाता है, लेकिन एक अगर बीच में एक निर्दलीय आ जाता है तो भाजपा का ना होके निर्दलीय उम्मीदवार को कितना समर्थन मिलता है। चंद्रवीर भाई, ये मेरे ख्याल से आपकी जो रोड डोर कर रहे हैं आप लोग, ये तो डेली कर रहे हैं, लेकिन बड़ी जनसभा 4 से 5 दिन बाद हुई, ऐसा क्या कारण रहा? 4 से 5 दिन बाद नहीं हुई उज्जवल जी, डेली सभाएं हो रही है, मेरे पास टाइम भी नहीं है। अच्छा। मेरे पास समय भी नहीं है। शायद अगर आप नेहरू कॉलोनी में जाकर और 2 नंबर में जाकर पूछोगे ना तो सुमन वाला जी से ज्यादा सभाएं कर दी। इतने बड़े प्रत्याशी के सामने आज इस गरीब के बेटे ने उसको हिला रखा है। अच्छा, आज गली गली भटकने पे मजबूर कर दिया। नहीं, ये लोग वोट मांगने भी नहीं जाते थे, आज तक नेहरू कॉलोनी के अंदर कोई वोट मांगने भी नहीं गया। नहीं, अभी थोड़े दिन पहले आपके ऑपोजिट जो सुमन बालाजी हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं, आपके कॉलोनी में आई प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर पानी तक ले आऊंगी, ये कर दूंगी, वो करूंगी। अभी तक क्यों नहीं हुआ ऐसा? देखिए, जो आज मैं उनका जो वार्ड था पहले, आज उस वार्ड में खड़ा हूँ और उस वार्ड में खड़ा हूँ। अगर उन्होंने विकास कार्य किया होता तो ये सब लोग मुझे आज आशीर्वाद नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये लोग आज आशीर्वाद नहीं उसी को देते। उनके काम तो चलो भाड़ में गया, लोगों के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करानी, उन्होंने फिरौती मांगनी, ये हमारे मेयर साहब के कार्य हैं। जनता अब जाग चुकी है, जनता ने अपना मन बना लिया है। अपने इस गरीब के बेटे को 36 बरादरी का जो मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं हूं, मैं एक पंचायती उम्मीदवार हूं। सभी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर और मेरे जितने भी आज जिन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दिया, आज फिर से दोहरा रहा हूं मैं उस बात को, जीवन में भी तुम्हारा कर्ज मैं नहीं उतर पाऊंगा और किसी भी स्थिति में होऊंगा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा जीवन भर। भाई चंद्रवीर, भाई चंद्रवीर, भाई चंद्रवीर। चलिए आप देख सकते हैं लोगों का कितना प्यार, कितना समर्थन चंद्रवीर को मिल रहा है और हमारी शुभकामनाएं लगातार इनके साथ हैं कि ये जीतें और वार्ड के लिए कुछ अच्छा करें, ताकि जो उम्मीदवार पहले रहे वो काम नहीं कर सके तो ये काम चंद्रवीर करें। तो जोड़ेंगे आपको किसी और खबर के साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।